एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की। पर इन सब लोगों का इस डॉक्यूमेंट्री में क्या काम? सोचो, एक दुनिया जहां मशीन सिर्फ सोचती नहीं बल्कि इंसानों को पीछे छोड़ देती। एआई सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? या फिर ये? तारीख थी 30 नवंबर 2022। ओपन एआई ने अपना प्रोजेक्ट चैट जीपीटी मार्केट में लॉन्च किया, जिसने आते ही धमाल मचा दिया। चैट जीपीटी की लोकप्रियता को देखकर गूगल ने अपना प्रोजेक्ट बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना प्रोजेक्ट बिंग लॉन्च किया। आज जिस एआई का डर हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मन में है, उसकी पूरी कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एआई आखिर है क्या। आसान भाषा में समझाऊं तो एआई मशीनें बनाने का ऐसा विज्ञान है जो इंसानों की तरह या उनसे बेहतर सोच सकती हैं। एआई की कई सब ब्रांचेस होती हैं, जैसे मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स। साल था 1950, जब एलन ट्यूरिंग ने एक प्रयोग किया ये देखने के लिए कि क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं या नहीं, जिसे आज हम सभी ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। आज एआई का इस्तेमाल हर क्षेत्र में होता है, हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों तक। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, इन सभी लोगों का क्या काम? एआई इस शब्द का नामकरण जॉन मैकार्थी ने साल 1956 में किया और उन्हें एआई के पिता भी कहा जाता है। मार्विन मिन्स्की, जो MIT एआई लैबोरेटरी के सह संस्थापक थे, उनका भी एआई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने इंसानी सोच और समस्या समाधान को समझने के लिए फ्रेमवर्क्स विकसित किए। सरल भाषा में कहें तो उन्होंने एआई को इंसानों की तरह नकल करना सिखाया और यह भी दिखाया कि जटिल समस्याओं को एआई किस प्रकार हल कर सकता है, जिसका उपयोग आज की तारीख में हर एक चैटबॉट में किया जाता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पल आता है साल 1956 में, जब जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नाथानियल रोचेस्टर और क्लॉड शैनन ने मिलकर डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसे हम सभी द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधिकारिक जन्म हुआ। ये कॉन्फ्रेंस की ड्यूरेशन प्रपोज थी 6 से 8 हफ्तन के बीच, लेकिन एक्टिव डिस्कशंस और कोलैबोरेटिव वर्क इस ड्यूरेशन से भी लंबा चला। इस कॉन्फ्रेंस का प्राइमरी गोल था ये डिस्कस करना कि मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने के लिए कैसे बनाया जा सकता है। सब ऑर्गेनाइजर्स का एक ही प्रपोजल था कि हम मशीन्स को इन्फॉर्मेशन देकर कुछ स्पेशल तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, जिससे मशीन्स इंसानों की तरह सोचें और किसी भी प्रॉब्लम को इंसानों की तरह प्रोसेस करके सॉल्व करें। कॉन्फ्रेंस में उस समय के बज़वर्ड जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ऑटोमेटेड रीजनिंग, मशीन लर्निंग जैसे टॉपिक्स डिस्कस हुए। एआई को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था प्रेस से। इंडस्ट्रीज़ भी एआई का नाम सुन के दौड़ भगती थी। ये सिलसिला 1970 से लेकर 1990 तक चलता रहा। इस फेज़ को एआई विंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। एआई विंटर्स आने का रीज़न बहुत ही सिंपल था। क्रिटिक्स का उस समय ये कहना था कि एआई बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड है और इसके प्रोमिसेस भी बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक से लगते हैं, जिससे एआई को मिलने वाली फंडिंग भी कम हो गई। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, ये एआई की कहानी का दी एंड नहीं बल्कि द न्यू बिगिनिंग था, क्योंकि मिड 2000 साल तक कंप्यूटिंग पावर, लार्ज डेटा सेट्स की अवेलेबिलिटी और एल्गोरिदम्स, स्पेशली डीप लर्निंग में इम्प्रूवमेंट से एआई में फिर से प्रॉमिस दिखने लगा। एआई ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ऑटोनोमस सिस्टम्स में सक्सेस दिखाना शुरू किया, जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट एआई में वापस दिखने लगा और इससे इन्वेस्टमेंट दोबारा बढ़ने लगा। कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन और फेसबुक ने एआई में हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इंटीग्रेट किया। ये एआई के नए युग की शुरुआत थी, जो रैपिड एडवांसमेंट्स और वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री अडॉप्शन से कैरेक्टराइज था। काई फू ली एक रिनाउंड एआई एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। काई फू ली ने एआई और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत काम किया है और वो गूगल चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनका एआई के बारे में ये कोट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एआई विल नॉट टेक योर जॉब बट अ पर्सन हु नोज एआई विल डेफिनेटली टेक इट। आज भले ही एआई सबको किसी वरदान से कम नहीं लगता, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ये एक नाइटमेयर है।
डेविन एआई के मार्केट में आने से जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हवा टाइट हो चुकी है। तो इसका मतलब अब जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के करियर का मोह मोह। तो क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी जॉब छोड़ दें? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एआई हमारी जॉब्स नहीं लेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। एआई हमारी जॉब्स नहीं ले पाएगा। हमें एआई को हथियार बनाना है, न कि हमारी कमजोरी। कई फू ली के इस कोट को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना ही होगा। भले ही आपको सब आता हो, लेकिन तभी आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे करना है, ये सीखना ही होगा। हर किसी एआई टूल पर अपनी ग्रिप जमानी ही होगी, क्योंकि सारी कंपनीज एट द एंड ऑफ द डे यही चाहती हैं कि कोई भी एम्प्लॉय कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कंपनी को दे पाए, और ये एआई के बिना इम्पॉसिबल है। ये थी मेरी डॉक्यूमेंट्री एआई के ऊपर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।